जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। शाम के 7 बज चुके हैं। डिफेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं। आज असम राइफल से जुड़ी दो अहम खबरें मेरे पास हैं। इंडियन आर्मी से जुड़ी हुई 2-3 खबरें बड़ी खास मेरे पास हैं, लेकिन शुरुआत में जो वीडियो मैंने आपको दिखाया उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। ये वीडियो जो है दोस्तों जम्मू से सामने आया है, जहाँ पर एक मां जिसका बेटा 2016 में शहीद हो गया। कांस्टेबल गुरनाम सिंह सर 173 बटालियन बीएसएफ में थे। आतंकी घुसपैठ कर रहे थे और उनका मुकाबला करते हुए सर घायल हुए और बाद में शहादत प्राप्त की। उनका स्टैचू जम्मू में बनाया गया और सर्दियां आई, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगी, तो माँ को एहसास हुआ कि कहीं ऐसा ना हो मेरे बेटे को ठंड लग रही हो। श्रीमती जसवंत कौर जो उनकी माता जी हैं, वो गई, कंबल खरीदा और अपने बेटे को कंबल उड़ा दिया। यही माँ है। एक माँ, धरती माँ, जिसके लिए बेटे ने प्राण न्यौछावर कर दिए। एक वो माँ जो उन यादों को जो उसके साथ, बच्चे के साथ बिताई थी, उन यादों को दिल में समेट कर आज भी जी रही हैं। और दोनों ही माताओं का हम कर्ज कभी नहीं उतार सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात असम राइफल की करेंगे। अगर आप भारतीय सेना के अंदर अग्निवीर नहीं बनना चाहते हैं तो आप असम राइफल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इससे अच्छा बेटर ऑप्शन मैं आपको नहीं दे सकता हूं कि अगर आप अग्निवीर नहीं बनना चाहते हैं तो आप असम राइफल को ज्वाइन कर सकते हैं। असम राइफल में 95 पोस्ट निकली हैं, लेकिन इसके लिए 10th पास होना जरूरी है। और ये जो 10 पोस्ट निकली, 95 पोस्ट निकली हैं, ये स्पोर्ट्स कोटा के तहत जो हैं निकली हैं। तो अगर आप अग्निवीर नहीं बनना चाहते, मैं चाहूंगा कि आप असम राइफल में जाइए, असम राइफल को ज्वाइन करिए। 95 पोस्ट निकली हुई हैं और 10 जनवरी 2026 से आप असम राइफल की ऑफिशियल वेबसाइट asamrifles.gov.in पर जाकर जो है रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो आप प्लीज, अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं और आपने स्टेट लेवल तक स्पोर्ट्स खेला है तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। अच्छी नौकरी, अच्छा प्रमोशन, लंबे वक्त तक नौकरी, कम से कम 60 साल तक नौकरी आप यहां पर कर सकते हैं। 10/1/2026 को एप्लीकेशंस ओपन होंगी और 9/2/2026 को ये क्लोज हो जाएंगी, यानी कि 1 महीने का वक्त जो है वो आपके पास है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक चौंकाने वाली खबर, ये भी असम राइफल से ही जुड़ी हुई है। 21 करोड़ के सोने के बिस्कुट हमारी असम राइफल के जवानों को तलाशी अभियान के अंदर मिले। कोई और होता तो सोचता कि यार खिसका लूं, लेकिन असम राइफल के जवान पक्के ईमानदार। दोस्तों, बर्फ गिर रही हो, बाढ़ आ जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, और जब भी मुसीबत आए सबसे पहले हमें कौन याद आता है? सबसे पहले हमें सेना याद आती है। और हमारी इन उम्मीदों पर हमारी सेना हमेशा खरा उतरती है। जम्मू कश्मीर से 2 खबरें सामने आई हैं दोस्तों। एक खबर तो आप देख रहे हैं जहां पर स्नोफॉल हो रखा है और भारतीय सेना जो है मेडिकल कैंप लगाने के लिए एलओसी के गुरेज गांव में जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए। उसके बाद एक बड़ा हादसा जो है वो जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में हो जाता है, जहां पर एक गाड़ी जो है, स्विफ्ट कार जो है, फिसल कर नाले में गिर जाती है। और उसके बाद आर्मी को जैसे ही पता चलता है, आर्मी वहां पर पहुंचती है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। मेरी गाड़ी गुणपोरा गांव में खाई में गिर गई, जिसके बावजूद इंडियन आर्मी जल्दी आ गई। उन्होंने हमारा भरपूर मदद किया। हम शुक्रगुजार है इंडियन आर्मी के, जो मौके पर पहुंच के हमारी गाड़ी को सेफ जोन पे पहुंचा दिया। हम शुक्रगुजार के, हम इंडियन आर्मी बांडीपुरा के शुक्रगुजार है, जो मौके पर ही आ गए, हमारी गाड़ी को बचा लिया और हमारा पूरा मदद किया। दोस्तों, आपने जो तस्वीरें देखी वो तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा से सामने आई हैं। बुधवार को उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुंडपुरा इलाके में एक पुल से एक नागरिक की गाड़ी फिसलकर पास की एक जलधारा में गिर गई, जिसके बाद भारतीय सेना ने उसकी जान बचाई। सुंबल निवासी और गुलाम अहमद खान के बेटे
तनवीर अहमद खान अपनी नई खरीदी हुई स्विफ्ट डिजायर में यात्रा कर रहे थे, तभी वह दुर्घटना हुई। उन्होंने तुरंत पास के बापुरा आर्मी कैंप के कंपनी कमांडर को फोन किया, जिनका नंबर उन्हें स्थानीय लोगों से मिला था। सेना के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव उपकरण लेकर आए। उन्होंने गाड़ी को निकालने के लिए तुरंत कार्रवाई और नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की। अधिकारियों ने कहा कि त्वरित कार्रवाई से स्थिति भयावह होने से बच गई और इससे सेना की अपने पारंपरिक कर्तव्यों से परे सेवा करने की तत्परता उजागर होती है। कोई ये पहला मामला नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी जम्मू कश्मीर हो या नॉर्थ ईस्ट हो, जब भी इस देश के नागरिकों के ऊपर संकट आता है, सेना सबसे आगे होती है उस संकट का मुकाबला करने के लिए। मेरी गाड़ी गुणपोरा गांव में खाई में गिर गई, जिसके बावजूद इंडियन आर्मी जल्दी आ गई। उन्होंने हमारा भरपूर मदद किया। हम शुक्रगुजार है इंडियन आर्मी के, जो मौके पर पहुंच के हमारी गाड़ी को सेफ जोन पे पहुंचा दिया। हम शुक्रगुजार के, हम इंडियन आर्मी बांडीपोरा के शुक्रगुजार है, जो मौके पर ही आ गए, हमारी गाड़ी को बचा लिया और हमारा पूरा मदद किया। अब जरा दोस्तों इन तस्वीरों को देख लीजिए। देहरादून से ये तस्वीरें सामने आई हैं। पूर्व सैनिक संगठनों से जुड़े कई पूर्व सैनिकों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। परेड ग्राउंड से उठी ये आवाज सिर्फ विरोध नहीं बल्कि इंसाफ की मांग थी, जो अब भी अधूरा है। लेकिन ये पूरा मामला है कि आप जानते हैं, ये अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का मामला है। उत्तराखंड के पूर्व फौजी भी सड़कों पे उतरे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि बेटी, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाया जाए। भारतीय सेना को जल्द ही नई पिनाका रेजिमेंट मिलने वाली है। यह पिनाका 120 किलोमीटर तक फायर कर सकेगी। पिनाका 3 यानी कि पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, इसकी खरीद को मंजूरी दी जा चुकी है। यह फैसला पश्चिम मोर्चे पर भारत की लंबी दूरी, स्टिक और बड़े पैमाने पर हमले की क्षमता को एक नया रूप देगा। यह सिस्टम कम लागत में ज्यादा असरदार हमला करने की ताकत रखता है, जिससे पारंपरिक गाइडेड मिसाइलों की तुलना में खर्च और नुकसान का संतुलन पूरी तरह से भारत के पक्ष में हो जाता है। अगर पिनाका 3 की बात करें तो 120 किलोमीटर की रेंज बढ़ने से भारत अपनी सीमा के भीतर रहते हुए दुश्मन के ज्यादा अंदर मौजूद ठिकानों को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान के कई सैन्य अड्डे, लॉजिस्टिक सेंटर्स, कमांड हब इस दायरे में आ जाते हैं। इसमें लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, भावलपुर, रहीम यार खान, सियालकोट, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लगभग सभी अहम इलाके शामिल हैं। और सबसे अहम लॉन्ग रेंज गाइडेड इन रॉकेट्स, जिनकी रेंज 120 किलोमीटर है, इनको पहले से सेवा में मौजूद पिनाका लॉन्चर से ही दागा जा सकता है। इसके लिए किसी नए लॉन्चर की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ 12 रॉकेट रखने वाला नया कैनिस्टर लगाया जाएगा। इससे न सिर्फ सिस्टम को जल्दी सेना में शामिल किया जा सकेगा, बल्कि रखरखाव और संचालन की लागत भी काफी कम रहेगी। इस हथियार की असली ताकत इसकी कम लागत है। एक गाइडेड पिनाका रॉकेट की कीमत उसे रोकने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों से काफी कम होती है। अगर एक साथ बड़ी संख्या में रॉकेट छोड़े जाएं तो दुश्मन को उन्हें रोकने के लिए कहीं ज्यादा महंगी मिसाइलें खर्च करनी पड़ेंगी। इससे दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली पर आर्थिक दबाव पड़ेगा। भारतीय सेना को इस हथियार को बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने का भरोसा इसलिए भी है क्योंकि भारत में पिनाका रॉकेट का मजबूत उत्पादन ढांचा मौजूद है। फिलहाल देश में करीब 5000 पिनाका रॉकेट प्रति माह बनाए जा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर एक क्षमता 10,000 रॉकेट प्रति माह तक बढ़ाई जा सकती है। यानी कितने रॉकेट अगर एक साथ पाकिस्तान में छोड़े जाएंगे तो कितने छेद होंगे, शायद पाकिस्तानियों को गिनते गिनते पूरा 1 साल लग जाएगा।